पिछोर नगर के टेकरी सरकार मंदिर के प्रांगण में आज जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से पिछोर खनिया थाने को जिले की मांग को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंजाब सिंह यादव जी ने शिरकत की और कई युवा साथी भी आए। पंजाब सिंह जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसा रहा पिछोर में? आप शायद पहली बार ही इस मुद्दे को लेकर आए हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? मैं तो पहले पिछोर के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता। हम लोग पिछोर में पहली बार हस्ताक्षर अभियान चलाया जी। हमने जितने लोगों से भी पूछा था या जितने भी लड़के यूथ हमारे हस्ताक्षर कराने गए व्यापारियों के पास, यहाँ तक कि माताओं बहनों के पास, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप कोरे कागज़ पे साइन क्यों करा रहे हैं, जबकि कोरे कागज़ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है साइन कि क्या करा रहे हैं, अंगूठा लगवा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा बहन जी या भैया हम जिले के लिए आए। तो सब व्यक्तियों ने यही कहा, सारे व्यापारियों ने, आम आदमी ने, महिलाओं ने, बेटियों ने, कि आज जिला ज़रूरी है, ज़िले की मांग आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लोग निकल के आ रहे हैं भाई साहब, हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा। पहली बार मैं समझता हूँ इतनी जगह हमने मीटिंग की, पिछोर में आज सबसे अंदर लोग निकल के आए। प्रॉपर पिछोर के भी लोग आए, आम आदमी आया, जो नेता टाइप के लोग हैं वो नहीं आए, लेकिन आम आदमी आया। जो आदमी परेशानियों से जूझ रहा है वो व्यक्ति आया, वो जुड़ रहा है। राजनीतिक दलों से जो लोग जुड़े हैं वो, उनके अलावा जो आम आदमी, जो आम जो नहीं, जो राजनीति से तो जो लोग हैं वो जुड़े, कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हमारे संग इतना यूथ है, लेकिन जो अपने आप को नेता मानते हैं, अच्छा, जो मानते हैं कि हम नेता हैं, छोट भैया या बड़ भैया कुछ भी नेता मान लो, वो उनको छोड़ के एक हर युवा, पढ़ा लिखा, गांव का किसान, बुजुर्ग सब आए। जो आदमी बिल्कुल जानते नहीं, राजनीति की ABCD नहीं जानते, वो ज़िले के लिए गांव से निकल के वो बुजुर्ग लोग भी आए। जो यूथ पढ़ रहा है, नौजवान है, आज जैसे शिक्षा से कोई के सिवा उसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरी शिक्षा का महत्व तभी होगा जब मुझे रोज़गार होगा, तो मेरे लिए रोज़गार जब ही होगा जब जिला होगा, तो वो भी निकल के आ रहा। भाई साहब, जिला बनाने के लिए ये जो आंदोलन है, इसका परोक्ष रूप से सभी लोग समर्थन कर रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन एक आम जो आदमी है या हम कहें गांव देहात के जो लोग हैं, जो शायद ज़िले के तो महत्व को समझते नहीं हैं, तो उनके लिए आप ये बताएं कि ज़िला बनने से क्या उनकी परिस्थिति में चेंज आएगा? गांव में, शहरों में या खनिया थाना पिछोर में क्या बदलाव आ जाएगा? ऐसा जी, जिला बनने की सबसे एक छोटी बात बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपका हाथ भी टूट जाता है कन्या दाना तरफ, तो आपको एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर कुत्ता काट ले, कहने में हंसी भी आती और दुख भी होता है, आंसू भी आते हैं कि कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन से पूरी लगाने जाना पड़ता है। क्या विकास है? देश की आज़ादी के बाद छोटे छोटे कस्बों में इंजेक्शन उपलब्ध है, हमारे यहाँ इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है कुत्ते का। अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना तो शिवपुरी जाना। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी आम आदमी से इस तरीके से बात करता है जैसे स्वयं में वो कलेक्टर हो, जबकि कलेक्टर साहब को डायरेक्ट फ़ोन लगा दो तो बहुत सज्जनता से बात करेंगे, सुनेंगे, लेकिन सेक्रेटरी नहीं सुनेगा। उसको पता है कि यहाँ का आदमी शिवपुरी नहीं जा पाएगा हमें शिकायत करने, और जाएगा भी तो एक बार में सुनवाई नहीं होती। आम आदमी के पास 1000 यहाँ मीटिंग में आने को पैसा नहीं है, फिर भी वो आ रहा है कैसे भी किसी की गाड़ी पे बैठ के। तो वो ये समझ लो आप 1000 रुपये खर्च करके शिवपुरी कैसे जाएगा? इलाज के लिए आप ग्वालियर जाना हो, झांसी जाना हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। मैं यूथ मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पत्रकार बहुत हैं, लेकिन निष्पक्ष पत्रकार अब देश में बहुत कम हो गए जो सच को उठाएं। लोग कहीं ना कहीं किसी को अपना मान के काम कर रहे हैं, लेकिन आप पहली ऐसी मैं देख रहा हूँ पत्रकार महोदय कि आप निष्पक्ष काम कर रहे हो। मैं गलत करूँ आप मेरा भी विरोध करते, मैं अच्छा करूँ तो आप समर्थन भी करते। तो मेरे ये मतलब है कि अगर ज़िला बन जाएगा तो आप ये मान लो जो आज किसान 5 बीघा का ज़मीन खेत खातेदार है, वो 5 बीघा बेचकर पिछोर में, ग्वालियर तो छोड़ो, झांसी छोड़ो, पिछोर में प्लॉट नहीं खरीद सकता। लेकिन जिस दिन जिला बन जाएगा वो 5 बीघा में प्लॉटिंग करने लगेगा, उसकी ज़मीन की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ये किसान को सीधा लाभ होगा। दूसरा, मंडियाँ वृहद स्तर पर होंगी, मेडिकल कॉलेज होंगे, IIT ITI होंगे बड़े बड़े। यहाँ जब कलेक्टर का ऑफिस होगा, SSP का ऑफिस होगा, तो यही सेक्रेटरी जो अपने आप को आज कलेक्टर समझते हैं, ये सीधे बात करेंगे। और चाहे वो पटवारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी विभाग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, बैंक वाले आज इस तरीके से जनता को भगाते हैं अपने बैंक से, मतलब अशिक्षित आदमी, उसे पता नहीं
तो वो उसको ऐसे भगाते हैं भाई साहब, जैसे जानवर से भी आप अच्छा व्यवहार करोगे, गाय भैंस को भी आप अच्छे से भगाते होगे, डंडा मार के नहीं भगाते होगे, वो इस तरीके से भगाते। वो आप देखो बैंकों में जानवरों को ठूंस दो तो जानवर भी मर जाएंगे, लेकिन आदमी बैंक में इस तरीके से दिन भर लाइन में लगा, कोई नेता सामने नहीं आ रहा, वो खुद ही स्वयं रोड जाम कर रहे हैं, सर्वर काम नहीं कर रहे 10-10 दिन। आप अगर इसको HDFC को आप उपलब्धि मानते हो तो HDFC में कौन गरीब आदमी जो 300 रुपये निकालने के लिए आज 10 दिन चक्कर काट रहा सरकारी बैंक के, वो 15,000 रुपये में कैसे खाता? मैंने खुलवाया HDFC में खाता, सबसे कम पैसे में 15,000। वो बोले भाई साहब 25,000 का और अच्छा खुलता है। मैंने कहा अच्छा, तो 15,000 से नीचे जहाँ 300 रुपये के लिए किसान मरा जा रहा, वो 15,000 रुपये जमा करके खाता कहाँ से खुलवाएगा? तो ज़िले से जब ज़िला बन जाएगा ना, तो जो लोग आज इस बात को उपलब्धि मानते हैं कि हमने फलाने गांव में हेडपंप लगवा दिया है, जो इस बात को उपलब्धि मानते हैं कि हमने HDFC बैंक खुलवा दिया है, उस दिन ऐसे 50 बैंक सरकारी होंगे, जहां एक बैंक में बहुत से वो 10-20 लोग होंगे और आराम से खाता खोलेंगे, लोगों को रोज़गार होगा, रेलवे लाइन निकलने के अवसर खुलेंगे, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ रोज़गार भी बढ़ेगा। जो आज हम ग्वालियर में देख रहे हैं, जो आज हम झांसी में, मैं किसान का बेटा हूँ, लोग समझे कहाँ से, हम लोगों ने भी बुरे दिन बिताए, लेकिन हमारी पुरानी ज़मीनें थीं। जब झांसी ज़िला का विकास हुआ तो हम लोगों की ज़मीनें आज स्क्वायर फुट में हो गई, इसलिए हम संपन्न हो गए। आज बिज़नेस कर रहे हैं उसी ज़मीनों में प्लॉटिंग करके, काम धंधे कर रहे हैं। आज वही स्थिति आज किसान की होगी कि जब उसकी ज़मीनें कीमती हो जाएंगी, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई शिक्षा की उपलब्ध होगी, स्वस्थ होगा, तो सारी तस्वीर ही बदल जाएगी। भाई साहब, मूल रूप से आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ के कई लोगों का ऐसा है कि पंजाब सिंह नाम तो उन्होंने सुना है, खासकर जब से ये आंदोलन चला है, लेकिन वो जानना था, कई लोग ये है उनके मन में कि पंजाब सिंह कौन है और क्यों आए हैं? ऐसा है कि मेरा नाम जो पंजाब है, मैंने अपने माँ बाप से पूछा कि नाम ऐसा क्यों रखा, जिसको बताओ, तो अजीब नाम है, एक बार में याद रह जाता जी। तो डॉक्टर, हम 5 भाई हैं, मैं 5वां था, तो डॉक्टर ने पूछा कितने बच्चे हैं माँ से, बोले जे 5 बच्चे हैं, जे 5वां है। तो पंज आपका मतलब है आप माने पानी, पंज माने पानी, आप नहीं, आप माने पानी और पंज माने 5 नदियाँ। 5 नदियाँ जब पूरे देश से निकलकर पंजाब में इकट्ठी होती हैं, इसलिए उस प्रदेश का नाम पंजाब पड़ा है। तो जो पानी पंजाब के लोग उस पानी को यूज कर रहे हैं, वो ये लोग कहें कि नहीं जी नदी हमारे क्षेत्र से निकली है और यूज तुम क्यों कर रहे हो? सेवा की कोई सीमा नहीं होती है, देश सेवा की कभी कोई सीमाओं में नहीं बांट सकता है कि भाई आप यूपी से आए हो, आप यूपी से आए यहाँ क्यों सेवा कर रहे हो? जब चोर जाकर इस प्रदेश से जाके दूसरे देश में लूट कर लेता है तब तो कोई पूछता नहीं है, अगर आप किसी की सेवा करने आ रहे। और मैं एक बात और बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता इसलिए आज कह रहा हूं, हम पुश्तैनी रहने वाले मध्य प्रदेश अंबारी के हैं, हमारे पुरखे मनका से हैं, मेरा परिवार मेरा गोत्र मनका से है, तो हम रहने वाले मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि पिछड़ेपन की वजह से हम लोग भी झांसी चले गए थे, लेकिन हमने जहाँ भी रहा वहाँ हमने मानवता के लिए सेवा करने की कोशिश की। आज अगर मेरी 1000 बहनें हैं जिन बेटियों के मैंने कन्यादान लिए, बुंदेलखंड खेल महोत्सव करवाया, धार्मिक यात्राएं करवाईं, वो मैंने अपने लिए नहीं करवाईं, मैंने पर स्वार्थ के लिए कराई। उसी वजह से आज यहाँ आकर मुझे इतना प्रेम मिल रहा। क्यों मिल रहा? क्या है मेरे पास? कोई सत्ता नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन लोग क्यों जुड़ रहे हैं इतनी संख्या में मेरे साथ? इसीलिए जुड़ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि जो लड़ाई नेताओं को लड़ना चाहिए थी, जिन नेताओं को वो वोट देते हैं, जिन नेताओं ने उनके वोट से अरबों खरबों रुपए कमाकर गद्दियाँ बनाई हैं, वो कोई भी नेता हो, वो नेताओं को जो लड़ाई लड़नी थी वो पंजाबी क्यों लड़ रहे? मैं तो कह रहा वो नेता, निवेदन कर रहा हूँ मैं सारे नेताओं को, वो आएँ और ज़िले की मांग में हमारे साथ शामिल हों। ज़िले में हम एक परिवार बनाकर ही लड़ाई लड़ें। राजनीति अपनी जगह है कि हम किस पार्टी से, आप किस पार्टी से, हम एक परिवार का होकर जिस दिन ज़िले की मांग कर लेंगे उस दिन सबका सम्मान बना रहेगा और जनता सबका सम्मान करेगी। अगर किसी दिन ज़िला बन गया तो कोई यही कहेगा कि वो फलाने व्यक्तियों ने ज़िला बना दिया। इसलिए मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ रहने के, अगर देखा जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप यूपी में कैसे आए। ठीक है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से जाकर यूपी में आए तो हम लोगों ने, किसी ने नहीं पूछा। देश की सेवा करना, आप कहीं भी जाओ सेवा करने के लिए, सीमाओं में सेवा नहीं बंधी होती है, सेवा के लिए कहीं पर भी आप जाओ, बस अच्छे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा,
इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? इस संबंध में आपकी किसी अधिकारी से या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कोई मंत्री संतरी किसी से अगर बातचीत हुई इसके संबंध में कि क्या इसका आगे वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अभी तक हमने वैसे देखो उनसे अभी प्रीतम जी से बात की थी हमने जी। उन्होंने हमसे कहा था कि हम मांग करेंगे, हम विधायक जी से भी मांग करेंगे कि विधायक जी आप यहाँ की पद पर हैं और आपको ये जनता, आपका पहला दायित्व बनता है कि आप इसको भोपाल में आपको बहुत पहले इसको आवाज़ उठाना चाहिए थी, जिससे आज लोगों को ये कहने को हो जाता कि ठीक है आपने भोपाल में मांग की थी। तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इसको ज़िले की मांग को आप भोपाल में विधानसभा में रखें। और हम राजनीति से ऊपर उठकर हमारे सभी से पारिवारिक संबंध हैं कि किसी से इस तरीके के संबंध नहीं है कि हमारे बुराई के संबंध हो, सबसे पारिवारिक संबंध है। राजनीति वैचारिक मतभेदों की होती है, वैचारिक मतभेदों की होती है, तो हम सबसे बात करेंगे। और जैसे अभी सिंधिया जी आए थे तो हमें लोगों ने ज्ञापन दिया था, ठीक है। अधिकारियों को सबको पता है कि लोग निकल कर आ रहे हैं, इन लोगों से पूछ लो, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, इन्हें नहीं जानता। इतने लोग खड़े, इनमें मैं आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। जो पहली बार आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, वो इसी बात को, भैया मैं नहीं जानता, बोले प्रमुख जी हम तो ज़िले के लिए साथ में आपके। तो ज़िला की आवश्यकता लोग समझने लगे हैं कि ज़िला हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हमारी अधिकारियों से तो बात अभी नहीं हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम जितने ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान करा लें जी। और अधिकारियों के मामले में नॉलेज में ये बात है, नेताओं के नॉलेज में ये बात है, ये जनता का, ये इन नौजवानों का ही मेहनत है भाई साहब, कि आज भोपाल तक ये बात पहुंच चुकी है कि ज़िला की मांग हर एक आदमी कर रहा है, चाहे पिछोर का हो, चाहे खनियादाना का कोई भी व्यापारी हो। इस बात से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि ज़िला नहीं बनना चाहिए, कोई भी असहमत नहीं हो सकता। इसलिए ज़िला ज़रूरी हो। और आगे हम सबरे नेताओं से, अगर मुख्यमंत्री जी आए तो उनको भी ज्ञापन देंगे, जो भी नेता आएगा, कमलनाथ जी आएंगे उनको भी ज्ञापन देंगे, जो भी नेता आएगा सबको ज्ञापन देंगे, आवेदन और निवेदन। उसके बाद अगर आवेदन और निवेदन को हमें नहीं कोई सुनेगा तो हम भोपाल का रुख करेंगे। फिर जैसे हमें लेना पड़े, जिस हद पर जाकर लेना पड़े, हम उस हद पर जाकर अपने ज़िले की मांग रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल भाई साहब, थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, 2 से 3 महीने में चुनाव हो जाएगा। तो ये भी इस प्रकार के जो आंदोलन रहते हैं उनका चुनाव पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है जी। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? चुनाव में जाने का है या फिर सिर्फ जन आंदोलन तक सीमित हैं, या अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो उस परिस्थिति में डिसीजन लेंगे, तो क्या है आपका मानना? देखिए, मैं यूथ मीडिया के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने संस्कार दिए कि राजनीति में बेटा कभी भी अपनी ज़बान ख़राब मत करना। जवान आदमी की पहचान जवान से होती है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ठीक है। हाँ, ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना, और चुनाव जनता लड़ाती है। भविष्य में अगर जनता कहेगी कि आपको आग में कूदना, तो मैं आग में भी कूदूँगा, उनके लिए मैं मरूँगा भी, मिटूँगा भी, हर काम उनके लिए करूँगा। लेकिन अभी मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ये लोग दिमाग से निकाल दें जो ये चाहते हैं कि हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, हमें चुनाव लड़ना है। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम पहले जनता के लिए कुछ कर तो पाएँ, जनता की लड़ाई लड़ पाएँ। पहले पेपर दिए जाते, परीक्षा दी जाती, तभी रिजल्ट आता। हम तो ये मान रहे हैं कि अभी हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, हमारे साथ हज़ारों नौजवान इस परीक्षा में शामिल हैं। कहीं ना कहीं अगर किशन पाल जी जे भी कहीं किसी पार्टी से जुड़े हों, सब छोड़कर जो आज पंजाब सिंह के संग खड़े हैं, तो ये भी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। गाँव में जिस दिन जिला बनेगा, इनकी एक अपनी अलग पहचान होगी कि हमारे गांव से 2 लड़के जाते थे या 10 लड़के जाते थे और ज़िले की लड़ाई लड़ते थे, तो इनका भी एक अलग मान सम्मान होगा। परीक्षा इनकी चल रही है, हम सब की परीक्षा चल रही है। तो राजनीति हम लोगों का मकसद नहीं है, हम लोगों का मकसद है कि ज़िला बने। और ज़िला की मांग इसलिए हम लोग कर रहे हैं अभी ज़्यादा ज़ोर से कि जब चुनाव आते हैं तो कहते नहीं, कुंभकर्णी नींद से नेता तभी जागते जब चुनाव नज़दीक होते। कोई भी पार्टी हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, जब चुनाव होते तब सबको लगता है कि जनता की बातें सुन लो, भाई जनता क्या मांग रही है। इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि चुनाव का टाइम है, सारे नेताओं में के कानों से रुई निकल चुकी है और वो सोच रहे हैं कि हम सुन लें जनता क्या मांग रही है। तो कहीं भगवान चाहे टेकरी सरकार की कृपा हुई तो नेताओं के कान तक बात तो पहुंच रही है। अब वो निर्णय ले लेंगे कि जनता, व्यापारी, किसान, नौजवान, बेटियों की सबकी इच्छा है कि ज़िला बने, तो वो ज़रूर निर्णय लें इस बारे में। यानी कि भविष्य में
चुनाव लड़ने से आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं नहीं, भविष्य में? मैं गलत नहीं कहूँगा जी। कि हम आज काम कर रहे हैं। इनके पीछे, इनके बुलाने से, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए जब मैं यहाँ आ रहा हूँ इतनी दूर, और अगर कल ये मुझसे कहेंगे कि भाग जाओ तो मैं भाग भी जाऊँगा, कल ये मुझसे कहेंगे कि लड़ जाओ तो मैं लड़ भी जाऊँगा। इसलिए मैं इस बात से मना नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज नहीं लड़ूँगा, अभी नहीं लड़ूँगा चुनाव। पहले मैं बताऊँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जनता कहेगी कि तुम यहाँ मेरे हो और तुम्हें आगे आना है, तो चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ है भाई साहब। पद पर बैठे लोग आज से पूछ लो 50 साल पहले कौन था, लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाए कि अगर बिना पद पर रह के भी लोग हमें 100 साल बाद याद करें, ये हमारी कोशिश है। जी भाई साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया है। मेरी भाजपा के एक पदाधिकारी से बात हो रही थी आपको लेकर, तो उनका कहना था, चूँकि मैं उनका नाम नहीं बता सकता, कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी। इस पर क्या कहना है? देखो मैं बताऊं, पिछोर की राजनीति में लोग ज़मीन पर काम नहीं करना चाहते। जनता तो बहुत अच्छी है, ऐसी जनता मैंने कहीं नहीं देखी। लेकिन जो कुछ अपने आप को नेता मानते हैं, कुछ कांग्रेसी नेता कहते हैं कि वो तो विधायक जी के आदमी हैं, विधायक जी के कहने से यहाँ पर आ रहे हैं, और कछु आपसे कह रहे हैं कि वे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि जो जिला बना देगा हम उसके साथ हैं। जो जिला, क्यों भाई गलत कह रहे हैं उनके? जो जिला बनाएगा हम उसके साथ हैं। जहां लाखों लोगों का अगर भला हो जाए, अगर पंजाब का भविष्य बर्बाद हो रहा हो तो 100 बार बर्बाद कर देंगे, लेकिन हमारी जनता का भला हो जाए उसके लिए हमें कोई गरेज नहीं रहेगा, ना कांग्रेस से और ना बीजेपी से। लेकिन जिला बनाओ उसके लिए हम सब में तैयार हैं। तो पिछोर खनियाधाना में आपका दूसरा घर, आना जाना आपका लगा रहेगा, पर ये मतलब चुनाव है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मैं तो ये चाह रहा जल्दी चुनाव निपट जाए तो लोगों को पता चले कि चुनाव के बाद एक ऐसा बेटा हमने अपने बीच में रखा है जो चुनाव के, मैं तो हमेशा ऑफ सीजन में मेहनत करने की मैंने पहलवानी की, तो मैं हमेशा कसरत करता था गर्मियों में। लोग कहते गर्मियों में क्यों? मैं मानता हूँ ठंड में तो बूढ़े बूढ़े टहल लेते ही, सर्दियों में जब आप गर्मी में अपने आप को तपाओगे तब आपका पावर सर्दियों में दुगना हो जाएगा। अगर आप सर्दी में 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो गर्मियों में 5 मिनट कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा ऑफ सीजन मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। जब चुनाव निपट जाएंगे तब लोगों को एहसास कराऊँगा कि मैं कल आपके साथ था, उससे ज़्यादा चुनाव के बाद आपके साथ हूँ, आपके सुख दुख में खड़ा हूँ। चलिए, आपके इस आंदोलन को हमारी शुभकामनाएं, और जहां भी आपको यूथ मीडिया की आवश्यकता पड़ेगी आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मैं यूथ मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जैसे मीडिया के लोग बहुत हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, वो शिवपुरी के जागरण को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, भास्कर को भी देना चाहता हूं कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे। हम लोग कितने ही साल चिल्लाते रहेंगे जब तक कि मीडिया इस बात को ऊपर नहीं करेगी जनता की ज़रूरत को, तब तक वो मांग ईमानदारी से उतनी स्पीड से वहाँ नहीं पहुँचेगी। इसलिए मैं सभी लोगों की, किसान, नौजवान, बेटियों और नौजवानों की तरफ से यूथ मीडिया को धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। इसलिए नहीं कि आप मेरी कवरेज करने आए हो, आप हर उस व्यक्ति की कवरेज करते हो जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहा है और करना चाहता है। इसलिए बहुत बहुत बधाई सब लोगों की ओर से यूथ मीडिया के लिए। आप ऐसे तो आप सुन रहे थे पंजाब सिंह यादव जी को। फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।